अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 30 है और याद होगा आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर ली थी हमने। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने अटैम्प्ट कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करना है। तो जहां पर हमने लास्ट वर्क किया था उसके नेक्स्ट पेज पे आज की डेट मेंशन करें और क्वेश्चन नंबर 11 नोट डाउन कर लें अपने रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले मेन क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, log बेस 32 x इक्वल -1/5। सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे सॉल्यूशन के बाद, log 32 x इक्वल -1/5। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है। तो इस वक्त सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है या फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है। तो याद होगा आपको, जब लॉग नज़र आ रहा है तो ये कौन सी फॉर्म में है, लॉगरिथम फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म चेंज करेंगे, तो कि काम हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। तो प्रीवियस क्लास में आपको फॉर्म चेंज करना सिखाई गई थी। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्म चेंज करेंगे, 32 बेस बन जाएगी, ठीक है, और जो इक्वल के राइट पर है ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी और ये जो x है ये इक्वल के राइट पर आ जाएगा। अगर ये फॉर्म आपको चेंज करनी नहीं आई तो क्लास 29 देखें और आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड किस तरह करनी है, इसको सॉल्व कर लें, इसका जो भी आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी। तो याद होगा आपको चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, जिस नंबर की भी पावर नेगेटिव हो सबसे पहले उसको पॉजिटिव कर लें पावर को, ठीक है। तो 32 की पावर पॉजिटिव कैसे होगी, 32 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 32 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 32 के नीचे 1 था तो 1 ऊपर आ जाएगा और 32 नीचे आएगा तो 32 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। इस स्टेप में हमने सिर्फ पावर को पॉजिटिव किया है नेगेटिव से। फिर आपको याद होगा हमने ये रूल पढ़ा था, जिस नंबर की पावर आपको फ्रैक्शन में नज़र आ रही है उस नंबर को एलसीएम के थ्रू ब्रेक कर दें। तो हम 32 को ब्रेक कर देंगे, 2, 16, 8, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5। यानी मैं 32 की जगह क्या ये लिख सकता हूँ, ये 32 लिखा हुआ है, ठीक है। 32 को ब्रेक कर दिया और मेन पावर अपनी जगह है, ठीक है। 5 से कट हो गया तो क्या मल्टीप्लाई होती हैं पावर्स आपस में। तो 1/2 x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2। x की वैल्यू 1/2 है, सिंपल। मुझे पता है अभी बहुत कन्फ्यूजन है आपको क्वेश्चन में कि हमने किया क्या है। ये कॉपी करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको और क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। log बेस 4 x इक्वल -3/2। सॉल्यूशन स्टार्ट। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले log फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे, 4 इसको एक्सपोनेंट कर देंगे और x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फॉर्म चेंज करना बार बार नहीं सिखाऊंगा। आपको याद है, जिस नंबर की पावर नेगेटिव हो उस नंबर को क्या कर देंगे, उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दे, उसकी पावर को सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे सारे काम छोड़ के। फिर जिस नंबर की पावर फ्रैक्शन में है उस नंबर को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और 4 का एलसीएम क्या आता है, 2 की पावर 2x², ठीक है। 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर स्क्वायर आएगी, 3/2 अपनी जगह है, 2 से कट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी पेज पर कर रहा हूँ, ये रफ वर्क नहीं है, ये इसी के आगे के स्टेप्स हैं। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग हो गया, 1/2, 2 से कट हो गया, 3 पावर रिमेनिंग है। तो 2 की पावर 3 यानी 2 3 टाइम्स है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 यानी इस तरह लिखा हुआ है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/8। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1/8। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। log tan x इक्वल -4। सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, tan एक्सपोनेंट 4 इक्वल x, क्लियर। फिर क्या करेंगे, tan की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर देंगे रेसिप्रोकल करके, क्लियर। फिर क्या करेंगे, tan 4 टाइम्स है तो यूँ भी लिख सकते हैं इसको, tan × tan × tan × tan × tan, ठीक है।
तो कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेटर से तो कुछ इस तरह का आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर इसको हम डिवाइड भी कर देंगे बुक वाला आंसर लाने के लिए, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से 1/10,000 तो कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 0.0001, ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 to 25 आपको, क्वेश्चन नंबर 11 to 25 को क्या करना है, सब क्वेश्चन लॉग फॉर्म में दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करें और फिर आपको बोला गया है इसकी वैल्यू फाइंड करें, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो फिर ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करने के बाद आप सिंपल सिंप्लीफाई कर दें और आपको x की, a की, y की जिसकी वैल्यू फाइंड करने का बोला है वो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, 12, 13 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की, अब a की फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखें log a 3 = 1/2। सिंपल वही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी a की पावर 1/2 हो जाएगी और यहाँ पे 3 रहेगा। अब एक छोटी सी बात रूल समझकर जहन में बिठा लें, छोटी सी बात रूल समझकर जहन में बिठा लें। अगर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो बेस है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो बेस है तो दोनों साइड पावर को सेम कर लें। वापस से रूल सुने, अगर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है यानी a की वैल्यू फाइंड करनी है और a इस वक्त बेस है, एक्सपोनेंट नहीं है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो बेस है तो दोनों साइड पावर को सेम कर लें। यहाँ पे देखें पावर 1/2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो किसी तरह पावर सेम हो सकती है इनकी, गौर करके बताएं। किसी तरह पावर, सिंपल सी ये समझ लें, यहाँ से पावर ख़त्म कर दें, यहाँ से पावर ख़त्म कर दें। तो यहाँ से पावर ख़त्म किस तरह होगी, गौर से देखें, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 2-3 इसके पार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दी। यहाँ पे स्क्वायरिंग की तो स्क्वायर कट हो गया, यहाँ पे a आ गया। यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व कर दें तो यहाँ पे 9 हो गया। अभी क्या रूल बताया, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो बेस है तो दोनों साइड की पावर सेम कर लें। देखें यहाँ पे भी 1 पावर हो गई, यहाँ पे भी 1 पावर हो गई, पावर सेम हो गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका a की वैल्यू 9 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, 9। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका पार्ट सेकंड करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 log a 1/25 = -2/3। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। a की पावर -2/3 और यहाँ पे क्या पावर आ जाएगी 1/25, 1/25। गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो बेस है तो दोनों साइड की पावर सेम कर लें। यहाँ की पावर क्या है 1, ठीक है, यहाँ की पावर क्या है -2/3। क्या यहाँ पर किसी तरह पावर 1 बन सकती है, गौर से देखें। -2/3 सेम रहेगा। अगर मैं इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 1 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, -3/2 से। तो इस पूरे क्वेश्चन को भी -3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पावर सेम नहीं बननी चाहिए, बस यहाँ पर जो पावर है ना फ़िलहाल 1, वो यहाँ पर पावर बन जाए इसको सॉल्व करने के बाद। अब देखें ये 2 से कट गया, 3 से कट गया, माइनस प्लस हो गया, तो a की पावर क्या बन गई 1। यहाँ पे 1 थी तो 1 बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारा a का आंसर होगा। तो नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1/25 को रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 नीचे गया तो ख़त्म हो गया। इसकी पावर क्या हो गई 3/2। नंबर की पावर फ्रैक्शन में है तो नंबर को ब्रेक कर लेंगे। 25 को ब्रेक करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 5 की पावर स्क्वायर 3/2। 2 से कट हो गया, 5 की पावर क्या रिमेनिंग बची 3, यानी 5 × 5 × 5, तो
तो क्या आंसर आ गया 125। ए की वैल्यू क्या आ गई 125। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है log A1 इक्वल 0। सॉल्यूशन के बाद कॉपी करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। किस तरह होगा a की पावर 0 इक्वल 1, a की पावर इक्वल 0 1। गौर से देखें क्या रूल बताया था, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो बेस है तो दोनों साइड की पावर सेम कर लें। यहाँ पर पावर 1 है, क्या यहाँ पर किसी तरह पावर 1 हो सकती है? गौर से करें, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें 0, 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0, यानी यहाँ पे पावर सेम हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी ए की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते हम यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज ग्रेटर देन 0, कि कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, यानी 0 यहाँ पे 1 बन ही नहीं सकता किसी भी तरह। तो हमने आज क्या काम स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 11 से x की वैल्यू फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तो बहुत आसान थे। क्वेश्चन नंबर 14 से हमने a की वैल्यू फाइंड की, और यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया कि अगर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो बेस है तो दोनों साइड की पावर सेम कर लें। ये भी आपको MCQs में आते हैं, ये अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। MCQ इस तरह लिखा हुआ होता है और लिखा हुआ होता है a की वैल्यू बताएं, तो ये आपको एक MCQ सॉल्व करने के लिए रफ वर्क में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 कॉपी कर लेंगे, log √5 25 इक्वल y। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, log √5 25 इक्वल y, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, √5 की पावर y इक्वल 25। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में क्या रूल पढ़ा हमने, अगर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो बेस है तो पावर सेम कर लें। अब सेकेंड रूल, अगर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्सपोनेंट है तो बेस सेम कर लें। यानी अगर बेस की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्सपोनेंट सेम कर लें, एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो बेस सेम कर लें। ठीक है, यानी यहाँ पर y है, इसकी बेस क्या है √5, यहाँ पे क्या है 25, तो या तो यहाँ पर यानी दोनों जगह सेम कर लें। अब वो आपकी टेक्निक है, आप किस तरीके से दोनों साइड्स की बेस सेम करते हैं। देखिए मैं किस तरह सेम करूँगा, अगर मैं रूट को खोलूँगा तो रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैंने रूट को खोला तो यहाँ पे 1/2 हो गया। ठीक है, अगर मैं 5 का एलसीएम लूँगा तो क्या आंसर आएगा 5²। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी पावर सॉल्व कर लें, यहाँ पे 1 y से मल्टीप्लाई करें y/2 इक्वल 5 की पावर 2। देखें बेस सेम हो गई, हमें पावर की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने बेस को सेम कर लिया। बेस सेम करने का फ़ायदा क्या हुआ, बेस से कट हो जाएगी, बस तो क्या होगा, हम पावर को पावर से इक्वल कर देंगे, यानी ये पावर इस पावर के इक्वल है। अगर किसी पावर की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों जगह की बेस सेम कर लें। बेस सेम करने का फ़ायदा ये होगा, हम दोनों बेस को काट कर पावर को कंपेयर कर लेंगे, यानी पावर को एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे और सिंपल फिर हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे। क्वेश्चन 18 हमें गिवन है log 10 100 इक्वल y। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन राइट करेंगे और क्वेश्चन राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे, 10 पावर y इक्वल 100। अब रूल देखें, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो एक्सपोनेंट है तो बेस सेम कर लें। अब आपको ये प्रैक्टिस से पता चलेगा बेस सेम किस तरह होगी। यहाँ पे आप 10 को नहीं छेड़ेंगे, 10 ही रहेगा। ठीक है, 100 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या मैं 100 को यूँ लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, यानी 10 2 टाइम्स से 100 को अगर मैं एलसीएम लूँ 10 से, 10 10 100 और 10 1
10। तो 100 को मैंने जब ब्रेक किया तो किस तरह टूटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 10 की पावर स्क्वायर। तो बेस सेम हो गई, सिंपल, तो बेस से कट होगी, यहाँ पे लिखेंगे थर्स। अगर बेस कट हो गई तो पावर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो डायरेक्ट y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y इक्वल 2। इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 कर लेंगे, मैं यहीं पर ही करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आप नेक्स्ट पेज पे करना चाहें नेक्स्ट पेज पे कर लें। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा log 55 इक्वल y, ठीक है। ये MCQs में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 55 की पावर y इक्वल 55, ठीक है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो एक्सपोनेंट है तो बेस सेम कर लें, बेस सेम कर लें। पहले से ही बेस सेम हुई हुई है तो हम क्या करेंगे, बेस को बेस से काट देंगे, कट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, पावर आपस में कंपेयर हो जाएंगे, यानी y इक्वल, यहाँ पे तो पावर ही नहीं है, तो आपको मालूम है जब पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है, तो 1 यानी y इक्वल 1। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, y इक्वल 1। तो देखें आज हमने क्या काम स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 11 से x की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर तो कोई रूल नहीं था कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर एक्सपोनेंट है तो बेस सेम कर लें, बेस है तो एक्सपोनेंट सेम कर लें, यहाँ पे ये रूल नहीं था। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन वाला रूल था। यहाँ पे सिंपल हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया और कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में क्या किया था कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो बेस है तो एक्सपोनेंट सेम कर लें। तो हमने यहाँ पर बेस की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने एक्सपोनेंट को सेम किया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। बेस की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्सपोनेंट को सेम किया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। बेस की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्सपोनेंट को सेम करने की कोशिश की लेकिन सेम हो ही नहीं सकती, तो हमने कहा ये नॉट पॉसिबल है और इसका रीज़न भी हमने बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 में हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो एक्सपोनेंट था, तो हमने बेस को सेम किया, कैलकुलेट किया और सिंपल आंसर आ गया। तो ये MCQs, ये पूरी एक्सरसाइज MCQs बेस है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्म चेंज करना सीखी थी और इस क्लास में हमने फॉर्म के थ्रू वैल्यूज़ फाइंड करना सीखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 to 25 होगा, तो फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक काम करें और मुझे चेक कराएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।